हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी बुक है सो योर वर्क और इसके ऑथर हैं ऑस्टिन क्लियोन। यह किताब अपनी क्रिएटिव वर्क या आर्ट वर्क को ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर करने के लिए इंस्पायर करती है। इस बुक में ऑथर कुल 10 चैप्टर्स के जरिए अपने काम को इंटरनेट पर शेयर करने का तरीका और माइंडसेट की बात करते हैं। समरी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, यू डोंट हैव टू बी जीनियस। आपका जीनियस होना कोई जरूरी नहीं है। एक कहावत है, आपके पास जो कुछ भी है उसे दुनिया के सामने रखिए। हो सकता है किसी के लिए वह चीज आपके खुद के सोच से बेहतर हो। ऑथर कहते हैं जीनियस का कॉन्सेप्ट एक मिथक है। इसके विपरीत कोई भी क्रिएटिव काम को हम एक अलग मॉडल के तहत देख सकते हैं जिसे हम सीनियस कहते हैं। सीनियर एक ऐसे क्रिएटिव लोगों का समूह होता है जो कि अपने टैलेंट से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ऐसे समझिए, सोशल मीडिया साइट्स, ईमेल, ग्रुप डिस्कशन बोर्ड और फोरम, यह सभी सीनियस ही हैं। इंटरनेट की दुनिया में सीनियस का पार्ट होना बेहद ही आसान है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अमीर होना या प्रसिद्ध होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां गरीब, अमीर, मास्टर, स्टूडेंट्स, विशेषज्ञ और नौसिखिया सभी अपनी अपनी क्षमता और काबिलियत के अनुसार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं विशेषज्ञ नहीं बल्कि नौसिखिया बनिए। नौसिखिया के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वह नई नई चीजें ट्राई कर सकता है, उसके परिणाम को शेयर कर सकता है, वह रिस्क ले सकता है, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग चीजों को कर सकता है और कभी कभी अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते करते कुछ नई चीजें भी ढूंढ लेता है। नौसिखिया को गलती करने से डर भी नहीं लगता, इसलिए वह छोटे कार्यों को भी करने से नहीं कतराते। नौसिखिया लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है और वह पब्लिकली ओपन में सीखता है ताकि उसके गलतियों और सफलता दोनों से दूसरे लोग भी सीख सकें। यह दुनिया इतनी तेज रफ्तार से बदल रही है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वह तभी ग्रोथ कर सकते हैं जब वह अपने भीतर नौसिखिया का एटीट्यूड रखें और आने वाले परिवर्तनों को सीखने समझने के लिए तैयार रहें। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं यू कांट फाइंड योर वॉइस इफ यू डोंट यूज इट। जब तक आप अपनी आवाज को यूज नहीं करोगे तब तक आप उसे नहीं खोज पाओगे। अपनी अंदर की आवाज को ढूंढने का एक ही तरीका है कि आप इसका प्रयोग करें, या आपके अंदर ही छुपा हुआ है। जब आप अपने पसंद की चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो आपकी आवाज आपको मिल जाती है। आज के युग में अगर आपका काम ऑनलाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, आप किन चीजों के बारे में केयर करते हैं, तो आपको अपना काम ऑनलाइन साझा करना पड़ेगा। ऑथर ओबिट्यूरीज पढ़ने के लिए कहते हैं, यानी श्रद्धांजलि। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। यह याद रखना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल बन गया अपने जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में। जब हम जान लेते हैं कि सारी अपेक्षाएं, सारा घमंड, सारे सफलताएं, असफलताएं सब कुछ मौत के बाद खत्म हो जाता है, तो हम सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर ही फोकस करते हैं। यह याद रखना कि मैं मरने वाला हूँ सबसे बढ़िया तरीका है अपने उस डर से दूर जाने का जो हमें कुछ खो देने के लिए लगता है। हम पहले से ही सब कुछ खोए हुए हैं। जब हमारा पूरा जीवन इस पर्सपेक्टिव के इर्द गिर्द बन जाएगा तो हमारे लिए हर एक दिन एक अतिरिक्त दिन होगा। तब हम किसी भी चीज के होने का इंतजार नहीं करेंगे, बस जो चाहेंगे उसको पूरा करना हमारा स्वयं का कर्तव्य बन जाएगा। तब हमें लोगों की परवाह नहीं होगी कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। चैप्टर 2, थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रक्रिया के बारे में सोचिए, न कि परिणाम के बारे में। आजकल सोशल मीडिया या इंटरनेट के प्रयोग से कोई भी आर्टिस्ट कुछ भी और कभी भी बिना किसी खर्च के चीजें शेयर कर सकता है। अब यह उस आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वह अपने आप को और अपने काम को कितना दिखाना चाहता है। जब आप चीजों को ऑनलाइन शेयर करते हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं। बिकम अ डॉक्यूमेंटेरियन ऑफ व्हाट यू डू। आप जो भी काम करते हैं उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू कीजिए। आपके हर काम में एक कला छुपा होता है और बहुत सारे लोगों को उस कला में इंटरेस्ट होता है। अगर आप अपने काम को सही तरह से प्रेजेंट कर पाए तो आज के समय में कोई आपके रिज्यूम की परवाह नहीं करता है। लोग आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की परवाह करते हैं। इसलिए चाहे आप कुछ भी शेयर करें या ना करें, लेकिन अपने कामों को डॉक्यूमेंट करना और रिकॉर्ड करना बहुत ही यूजफुल है। इससे आपको धीरे धीरे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। चैप्टर 3, शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। हर रोज कुछ छोटा सा शेयर करें। जब आप अपने काम को ऑनलाइन शेयर करना शुरू करते हैं तो आप कुछ बेहद शानदार लोगों से मिलना शुरू करते हैं। रातों रात सफलता एक झूठ है। सफलता में कई सालों का परिश्रम और प्रयास होता है, लेकिन आपको एक ही बार में इतना सारा समय नहीं देना है। आप साल, महीने, सप्ताह को भूल जाइए, बस अपने दिन पर फोकस कीजिए, क्योंकि केवल दिन ही समय का वह यूनिट है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। साल, महीने, सप्ताह सब बदल जाते हैं, लेकिन दिन का एक फ्लो होता है। यह सुबह से शुरू होता है और रात को खत्म हो जाता है, इसलिए एक दिन को हैंडल करना आसान होता है।
एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने दिन भर के डॉक्यूमेंटेशन वाले फाइल को देखिए और उसका एक छोटा सा हिस्सा शेयर कीजिए। यह किसी भी रेज्यूम से ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है आप किन चीजों पर काम कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं आपका डेली डिस्पैच कुछ भी हो सकता है, ईमेल, ट्वीट, ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोस या कुछ और। बस आप जो शेयर करें वह इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसलिए अपने लंच या कॉफी को मत शेयर कीजिए, अपने काम को शेयर कीजिए। जब हम चीजों को शेयर करते हैं तो हमें लोगों के रिव्यूज मिलते हैं जिससे हमारे काम की क्वालिटी के बारे में पता चलता है और हम इम्प्रूव करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, इंटरनेट पर अगर कोई चीज चली गई तो वह पब्लिक हो जाती है और इंटरनेट एक कॉपी मशीन है। एक बार जो चीज इंटरनेट पर चली गई फिर वह दोबारा कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए कोई ऐसी चीज पोस्ट ना करें जिसे आप दुनिया को न दिखाना चाहते हो। कभी भी ओवर शेयरिंग ना करें, हमेशा कुछ प्रोडक्टिव ही शेयर करें। ऑथर कहते हैं टर्न योर फ्लो इनटू स्टॉक। फ्लो यानी आप जो डेली शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा, आपका पोस्ट या ट्वीट जो आपके आज के अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन स्टॉक का मतलब होता है जो आज भी महत्व है, 2 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा और 10 साल बाद भी महत्वपूर्ण रहेगा। स्टॉक को लोग सर्च करके ढूंढते हैं, इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने फ्लो को मेंटेन रखना है और बैकग्राउंड में अपने स्टॉक पर काम करते रहना है। बिल्ड अ गुड डोमेन और नेम। अगर आप अपने काम को शेयर करना चाहते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आपको एक जगह सुरक्षित करना होगा जहां लोग आपको खोज सकें, देख सकें। इसलिए ऑथर कहते हैं आप अपने नाम से एक डोमेन खरीदें और एक वेबसाइट होस्टिंग लेकर अपने नाम से एक वेबसाइट बनाएं। एक अच्छा नाम बनाइए, अपने वेबसाइट को साफ सुथरा रखें। इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि इसे मोनेटाइज करना है, चाहे लोग आए या ना आए, आपको वहां रहना है, आपको काम करते रहना है। एक समय के बाद आपकी साइट अपने आप में एक करेंसी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4, ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। अपने जिज्ञासा के पिटारे को खोल कर रखिए। जो भी लोग क्रिएटिव काम में लगे होते हैं उन सभी का अपना एक खास कलेक्शन होता है जिसमें वे अपनी मनपसंद की किताबें और अन्य चीजें इकट्ठा करके रखते हैं। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं आप अपने कलेक्शन को जमा करके मत रखिए, इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको किन चीजों से प्रेरणा मिलती है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं और आप अपने दिमाग में किन विचारों को रखते हैं। आप अपने प्रेरणा स्रोतों को जब शेयर करते हैं तो लोगों को यह समझ में आता है आप कौन हैं और आप क्या करते हैं, और कभी कभी यह आपके काम से बढ़कर आपकी पहचान बनाती है। जब आप किसी चीज में बेहद आनंद का महसूस करते हैं तो उन चीजों को आप जरूर करिए। किसी को भी इस बात का परमिशन मत दीजिए कि उन चीजों के बारे में वह आपको बुरा महसूस कराए। आप अपनी पसंद की चीजों में गिल्ट भी महसूस मत करिए। कभी किसी के दबाव में आकर अपने आप को बहुत ज्यादा बदलिए मत, एडिट मत करिए। और आगे ऑथर कहते हैं कि अगर आप दूसरे लोगों का काम शेयर करते हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उस काम के क्रिएटर को उसका प्रॉपर क्रेडिट दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप न केवल उसके मूल क्रिएटर को उसके अधिकार से वंचित करते हैं बल्कि उन लोगों को भी धोखा देते हैं जिन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चैप्टर 5, टेल गुड स्टोरीज। यह एक प्रमाणिक तथ्य है कि जब भी कोई चीज या कोई खाने की वस्तु या कोई चेहरा लोगों को दिखाया जाता है तो वह उसे कितना पसंद या नापसंद करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस चीज के बारे में क्या बताया गया है, क्या कहानी सुनाई गई है। लोग हमारे काम के बारे में जानना चाहते हैं कि चीजें कहाँ से आई, कैसे बनी, किसने बनाया। आप अपने काम के बारे में जितनी अच्छी कहानी लोगों को सुनाएंगे, लोगों पर आपके काम का उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और लोग उतना ही ज्यादा आपसे और आपके काम से कनेक्ट कर पाएंगे। किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका स्ट्रक्चर। एक अच्छी कहानी का स्ट्रक्चर सीधा, सुलझा और लॉजिकल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आपको अपने बारे में बात करनी होगी। पब्लिक गैदरिंग में जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको शर्म या घबराहट नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे अपने काम के बारे में बताना चाहिए। चैप्टर 6, टीच व्हाट यू नो। जो आप जानते हैं उसे दुनिया को सिखाएं। आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपने तक ही सीमित न रखें, क्योंकि आप जो भी चीज खुले हाथ से नहीं बांटते वह चीज आपके पास से भी खत्म हो जाती है। क्योंकि पढ़ाने से आपका ज्ञान और बढ़ेगा और जितनी ज्यादा रिपीटेशन होगी आप उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। चैप्टर 7, डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा। जब आप लोगों को महत्व देना सीखेंगे तभी लोग आपको भी महत्व देंगे। खुद को मानवीय कचरा मत बनाइए, अपना माइंड ओपन रखिए। इस बात की चिंता मत करिए कि कितने लोग आपको ऑनलाइन फॉलो करते हैं, बल्कि कैसे लोग आपको फॉलो करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको बेस्ट होना होगा, तभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके फॉलोअर्स गेन होंगे। और आप वही काम करिए जिससे आपको प्यार है, तभी आप अपने काम को बेस्ट दे पाएंगे। जिन लोगों के संपर्क में आने से आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, आप डिमोटिवेट फील करते हैं, ऐसे लोग आपके लिए वैम्पायर की तरह हैं, इनसे दूर रहिए। ऐसे लोग जो आपके जैसी कला की प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाइए और आप अपने ऑनलाइन दोस्तों से रियल वर्ल्ड में भी मिलना शुरू कीजिए। चैप्टर 8,
लर्न टू टेक अ पंच। जब आप अपने काम को इंटरनेट पर शेयर करते हैं तब आपको अच्छे बुरे और हर तरीके के परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तरह तरह के आलोचनाओं से निपटना सीखना होगा। आलोचनाओं को झेलने का एक बेहतर तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। जितनी अधिक आलोचनाएं हों उतना ही ज्यादा और अधिक काम करके दिखाओ। और एक बात हमेशा याद रखें, आप वह नहीं है जो आप करते हैं। आपका व्यक्तित्व अलग है और आपका काम अलग है, इसलिए अपने परिवार और पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताएं। चैप्टर 9 सेल आउट। चाहे कोई कलाकार अपनी कला से पैसे बनाता हो या न बनाता हो, उसे कहीं न कहीं से तो पैसे चाहिए। इसलिए ऑथर कहते हैं कभी भी अपने काम के बदले पैसे मांगने में संकोच ना करें, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा आपको लोगों से डोनेशन मांगना पड़ेगा। बस इतना याद रखें, जो पैसा मांग रहे हैं वह वाजिब हो, न कम हो न ज्यादा हो। एक बार वाल्ट डिज्नी ने कहा था, हम पैसे बनाने के लिए फिल्में नहीं बनाते, हम पैसा इसलिए बनाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फिल्में बना सकें। ऑथर कहते हैं अगर कोई काम हमारी पसंद का आए तो करने के लिए तुरंत हाँ कर दीजिए, लेकिन अगर काम पसंद लायक ना हो और पैसे ज्यादा मिले हों तो ऐसे काम को तुरंत ना कर दीजिए। सफल होने के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरी दुनिया आपके सफलता में बाधा बनकर आगे आती है, इसलिए आपको अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत स्वार्थी हो जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 एंड लास्ट चैप्टर, स्टिक अराउंड मतलब लगे रहो। आप कोई भी करियर चुन लीजिए, सभी में उतार चढ़ाव लगा रहता है और जब आप अपने जीवन के बीच में होते हैं तब आपको यह पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं उसका एकमात्र वजह यह है कि वे उस चीज से लंबे समय तक चिपके रहते हैं। इसलिए आपको जल्दबाजी में चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। एक कहावत है कि काम कभी खत्म नहीं होता, केवल छोड़ा जाता है। कैरियर में रुकाव और ठहराव से बचने के लिए आपको कभी भी एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक काम खत्म होते ही दूसरे काम को शुरू कर देना चाहिए। जब आपको लगे कि आपने वह सीख लिया है जिसे आप सीखना चाहते थे, तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और कुछ नया सीखने में लग जाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। आपको हमेशा अपने आप को ढकेलना होगा, हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना होगा। अगर आप पिछले साल जो थे इस साल भी वही हैं, तो फिर आप में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आप में यह साहस होना चाहिए कि आप नए तरीके से चीजों के बारे में सोच सकें और नई चीजें कर सकें। इसलिए यह मत सोचिए कि फिर से शुरू करना पड़ रहा है, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नई शुरुआत हो रही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर समरी एंड आई होप यू लाइक इट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।